सुप्रभात बच्चों, मैं कक्षा 6 की संस्कृत की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रथम पाठ पढ़ा रही थी। उस पाठ में जहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं उससे आगे की पढ़ाई करवाऊँगी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रथम पाठ, यहाँ देखिए शीर्षक क्या है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय। ये पाठ जो है वो प्रथम पुरुष में है। यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का ये सारे शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। स का अर्थ होता है वह, ये पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। सा, इसका अर्थ भी वह होता है और ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। तत्, इसका अर्थ भी वह है और ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। यहाँ देखिए एषः, एषः इसका अर्थ है यह, ये पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। ऐसा, इसका अर्थ भी यह है और ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। और एतत्, इसका अर्थ भी यह है और ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। यहाँ देखिए त्रीणि वचनानि, 3 वचन होते हैं। आप लोग को मालूम है संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ आ जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। आज मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। यहाँ इस पाठ में राजेश अपने दादाजी को विद्यालय ले गया है घुमाने के लिए। अब दोनों में बातचीत हो रही है। देखिए क्या बातचीत हो रही है। राजेशः एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। एते वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष हैं। पितामह, दादाजी कह रहे हैं, एषः सुन्दरः विद्यालयः, यह सुंदर विद्यालय है। सा शोभना वाटिका, वह सुंदर बगीचा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है ना, ये बगीचा है, इसको संस्कृत में बोलते हैं वाटिका और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके लिए यहाँ पर सा आया है। ठीक। राजेशः सा मम कक्षा अस्ति, वह मेरी कक्षा है। एतानि मम पुस्तकानि, ये सभी मेरे पुस्तक हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ से देखिए पितामह यानी दादाजी, दादाजी क्या कह रहे हैं ये देखिए। सः कः पाठयति, वह कौन पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं। राजेशः सः अध्यापकः पाठयति, वह अध्यापक पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, इसके लिए यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का सः। राजेशः पितामह यानी दादाजी तत् विद्यालयस्य वाहनम् अस्ति, वह विद्यालयस्य मतलब होता है विद्यालय के, विद्यालयस्य, विद्यालय के, वाहनम का अर्थ होगा गाड़ी है। यहाँ देखिए इस विद्यालय में एक गाड़ी खड़ी है ना, इसको संस्कृत में कहा जाता है वाहनम। एतानि पुष्पानि सन्ति, ये सभी फूल हैं। पुष्प का अर्थ होता है फूल, लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाटिके में बहुत सारे फूल हैं ना, ये बहुवचन है, इसलिए पुष्प का बहुवचन होता है पुष्पानि। पितामह ते छात्राः गच्छन्ति, वे सभी छात्राएं जा रहे हैं। एतत् लघुयानम् अपि चलिष्यति, यहाँ छोटी गाड़ियाँ भी चलेंगी। लघुयानम का अर्थ होता है छोटी गाड़ियाँ, है ना।
और बच्चों मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि एतत् शब्द का प्रयोग सर्वनाम में भी होता है और विशेषण के रूप में भी किया जाता है। और यहाँ पर चलिष्यति ये लिरिट लकार में है, यानी भविष्यत काल में है। राजेशः तत् क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। यहाँ देखिए बच्चों, ये खेल के मैदान है ना। इस मैदान को संस्कृत में कहा जाता है क्रीडा क्षेत्रम। ठीक है, यहाँ देखिए, वह खेल का मैदान है। ते बालका क्रिकेट खेलम खेलंती। वे सभी लड़के क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं। पितामह दादाजी कह रहे हैं, एतः बालिका कुत्र खेलिष्यन्ति। ये सभी लड़कियां कहाँ खेलेंगी। दादाजी राजेश से पूछ रहे हैं कि ये सभी लड़कियां कहाँ खेलेंगी। राजेशः तः बालिका अपि अत्र खेलिष्यन्ति। ता मतलब हो गया वे सभी, बालिका लड़कियां, अपि का अर्थ होता है भी, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और खेलिष्यन्ति का अर्थ होता है खेलेंगी। वे सभी लड़कियां भी यहीं खेलेंगी। ता बैडमिंटन खेलम खेलिष्यन्ति। वे सभी बैडमिंटन का खेल खेलेंगी, यानी बैडमिंटन खेलेंगी। अब आ जाइए इस पृष्ठ में, पितामह। अब दादाजी कह रहे हैं, एते छात्रा एव क्रीडका भविष्यन्ति। ये सभी छात्राएं ही क्रीडका यानी पुरुष खिलाड़ी भविष्यन्ति होंगे या बनेंगे, एक ही अर्थ हुआ। यहाँ पर देखिए, क्रीडका ये पुरुष खिलाड़ी इसका अर्थ होता है, और ये पुल्लिंग शब्द है, पुरुष खिलाड़ी। राजेशः आम, आम का अर्थ होता है हाँ, आम। तः बालिका अपि क्रीडिका भविष्यन्ति। ये सभी लड़कियां भी खिलाड़ी बनेंगी या होंगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्रीडिका और क्रीडका। क्रीडका पुरुष खिलाड़ी को कहा जाता है और क्रीडिका स्त्री खिलाड़ी को कहा जाता है। राजेशः एषः तरन सरोवरः अस्ति। यह तरन सरोवर यानी तैरने का तालाब, यानी तरन ताल जिसको बोलते हैं, अस्ति है। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में ये तालाब दिख रहा है ना आपको, यहाँ बहुत सारे बच्चे तैर रहे हैं, इसको कहा जाता है तरन सरोवरः, संस्कृत में कहा जाता है। ऐसा स्वच्छ तरन सरोवरः अस्ति। यह स्वच्छ मतलब साफ, तरन सरोवरः तैरने का ताल है। परम अहम तरणम न जानामि। पर मैं तैरना नहीं जानता हूँ। यहाँ पर देखिए, परम मतलब पर, अहम का अर्थ हो गया मैं, तरनम का अर्थ हो गया तैरना, न का अर्थ हो गया नहीं, जानामि जानता हूँ। तानी सोपानानि सन्ति। वे सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ देखिए, इस चित्र में ये सीढ़ी है ना, इसको संस्कृत में कहा जाता है सोपानानि। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। पितामह सुंदरः सरोवरः, सुंदर सरोवर। राजेश छात्रावासः कुत्र अस्ति। पितामह कह रहे हैं राजेश से कि राजेश छात्रावास यानी छात्रावास कहाँ है। कुत्र अस्ति, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अस्ति का अर्थ होता है। राजेशः पितामह दादाजी, ऐसा छात्रावास, यह छात्रावास है। छात्रा अत्र निवसन्ति। अनेक छात्राएं यहाँ रहते हैं। पठन्ति पढ़ते हैं। भोजनम कुर्वन्ति च और भोजन करते हैं। बच्चों, हिंदी में जब हम लोग और लिखते हैं तो दो शब्दों के बीच में लिखा जाता है ना, लेकिन संस्कृत में और को वाक्य के सबसे अंत में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चा का अर्थ होता है और। पितामह दादाजी कह रहे हैं, एषः छात्रावासः विशालः
अस्ति। यह छात्रावास विशाल है, यानी बहुत बड़ा है। बच्चों, संस्कृत में जिस शब्द में विसर्ग रहता है उसका उच्चारण ह होता है। अंत में ह का उच्चारण होना चाहिए, ह आना चाहिए। और जिस शब्द में अनुस्वर होता है, जैसे यहाँ देखिए अहम, ह के ऊपर अनुस्वर है, इसका उच्चारण म जैसा होगा, अहम। तरनम, देखिए मूर्धन्य के ऊपर अनुस्वर है, इसका उच्चारण म के जैसा होगा, तरनम। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका गृह कार्य है पृष्ठ संख्या 20 और पृष्ठ संख्या 21, यानी प्रथम पाठ। इस पाठ को पढ़िएगा। संस्कृत पढ़ने भी आना चाहिए, ठीक है। आपका यही गृह कार्य है, इसको पढ़कर रखिएगा। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।